बर्बादी की तरफ जा रहा है हमारा। और कहीं ऐसा ना हो कि कोरिया और रसिया की तरह यहाँ भी कर लिया जाए और यहाँ की डेमोक्रेसी दिखाने के लिखने के लिए रहेगा, लेकिन कार्य उसका समाप्त। लेकिन आज देश के जो दशा है, जो भी माहौल है, इस तरह से क्रिएट कर दिया गया है कि बच्चा बच्चा धार्मिक बन चुका है। देखिए, कारण यहाँ की जनता समझ नहीं पा रही है और जिसे जिताना चाहिए उसका दुष्प्रचार कर दिया जाता है। बीजेपी वाले है जो दिख रहा है कि किसी को कोई रेपिस्ट है, कोई बहुत बड़ा दुष्कर्म करता है, उसे वो सहानुभूति करने में फूल माला पहनाकर घुमाती है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप, और आपको बता दें कि हमारे साथ इस समय दरोगा खान जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इजहारुल हक खान दरोगा जी। अभी आप बता दें कि कुछ दिनों पहले तक ये राजद में थे, लेकिन जैसे ही सीवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी ने कहा कि मैं अभी पूरी तरह से न्यूट्रल हूं, मैं किसी के साथ नहीं हूं, वैसे ये भी इन्होंने कहा कि मैं हेना साहब के साथ हूं, किसी के साथ नहीं हूं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है और इससे हम लोग चर्चा करेंगे। खासकर चर्चा हम करेंगे बिहार की राजनीति और देश की राजनीति पर। देश की राजनीति में आप बता दें कि बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि अब की बार 400 पार, इस तरह की बात बीजेपी कर रही है, लेकिन उसके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो चुनाव जब आएगा तो ही पता चलेगा। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। देखिए जी, आपके चैनल और आपके श्रोताओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और आपने जो बात कही टिकट की जी, तो टिकट का जो भी बात है, नहीं 400 पार, अब की बार 400 पार ये बीजेपी कह रही है। ये तो कहने के लिए हम कहेंगे कि यहाँ 40 पर 40 हम आ जाएंगे हिना साहब के साथ। जी जी, बिहार में जी, तो कहने की कुछ और बात होती है, जनता की कुछ और बात होती है। आज देख रहे हैं कि उनकी टिकट बट रही है तो लोग लेने को तैयार नहीं, लौटा रहे हैं। अच्छा, क्यों आपको लग रहा है ऐसा? क्या कारण हो सकता है? क्योंकि आप भी कई दिनों से राजनीति कर रहे हैं, जी समाजवादी रहे हैं आप, और आप अखिलेश यादव की पार्टी से भी रहे हैं जी। आखिर ऐसा क्या कारण है कि लोग टिकट लौटा रहे हैं? इसके पीछे आप क्या मतलब समझते हैं इसको? देखिए, इसके पीछे कारण है जी, अब बहुत बड़ी कारण है। जैसे डेमोक्रेसी की बात आती है तो ये डेमोक्रेसी यहाँ का खतरे में जा रहा है, कैसे? लोगों की समझ में आ रही है। जैसे आप मान लीजिए कि इलेक्शन हो रहा था, अभी आपने देखा कि एक जगह जो इलेक्शन हो रही थी और बैठे हुए प्रिजाइडिंग ऑफिसर 11 वोट वालों को चुनाव में चंडीगढ़ में धांधली हुआ। ये एक चीज ऐसा है कि जैसे आपको कोरिया में भी चुनाव होता है, रसिया में भी चुनाव होता है, और वहाँ भी डेमोक्रेसी है, लेकिन उस वोट नाम के लिए है। जी, तो पूरे भारत के लोगों के अंदर ये बात, हम सिवान के लोगों के भी ये समझ में आ रहा है। हम जैसे एक जो सामाजिक मामूली खर्च करता है, हमें भी ये समझ में आ रहा है कि ये वही चीज लागू होने जा रहा है। और जो समझदार है वो अब उस टिकट से भाग रहे हैं कि देश को बर्बादी की तरफ जा रहा है हमारा। और कहीं ऐसा ना हो कि कोरिया और रसिया की तरह यहाँ भी कर लिया जाए और यहाँ की डेमोक्रेसी दिखाने के लिखने के लिए रहेगा, लेकिन कार्य उसका समाप्त हो जाएगा। तो ये आवाम में बहुत खौफ है, तो जो समझदार लोग हैं इसलिए वो लोग वापस कर रहे हैं। जी, मैंने हमारा मानना है। ठीक है, आपका ये मानना है, लेकिन बीजेपी एक तरफ ये भी तो दावा कर रही है अब की बार 400 पार। बीजेपी के नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं, आखिर कैसे ये दावा कर रहे हैं कि 400 पार? देखिए, उनका एक एजेंडा जो आज
हम तो इस पर बोलते नहीं है कि ना किसी धर्म के बारे में बोलते हैं, ना किसी व्यक्ति, ना किसी पार्टी के बारे में मैं खिलाफ बोलता हूँ। लेकिन आज देश के जो दशा है, जो भी माहौल है, इस तरह से क्रिएट कर दिया गया है कि बच्चा बच्चा धार्मिक बन चुका है। तो इस हिसाब से और भी कोई काट करेंगे, बहुत सा कुछ होने वाला है। अभी इलेक्शन आते आते बहुत कुछ होने वाला है। लोगों का आशंका है, हमें भी आशंका है कि कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि पैसे के खेल है। अब पैसे पर आज सारा दुनिया बिक रहा है। देख रहे हैं कई वो स्टेट में बनी हुई बहुमत में रही सरकार उलट कर दूसरी तरह चली और भी जाने के लिए तैयार है। बिहार में देख रहे हैं भागा भागी शुरू है। अच्छा, सिवान के राजनीति में आप काफी सक्रिय हैं और काफी दिनों से हैं। आखिर क्या कारण है कि आप अभी तक मतलब जैसे विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़े हैं, लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़े, मतलब एक ऊपर लेवल पर नहीं जा पा रहे आप? क्यों, आखिर क्या कारण है? देखिए, कारण यहाँ की जनता समझ नहीं पा रही है और जिसे जिताना चाहिए उसका दुष्प्रचार कर दिया जाता है हराने के लिए। अच्छे लोगों के तो अच्छे लोग अभी समाज में आने के आपने एक चीज देखा है कि आप कभी भी कोई भी मौका होता है जब हम लोग बातचीत करते हैं तो आप टीका टिप्पणी नहीं करते हैं किसी पर। हमने देखा है आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं तो उसी टाइप की राजनीति कर रहे हैं। किसी को गाली दे देना, किसी पे प्रहार कर देना, किसी को कुछ बोल देना, कटाक्ष कर देना, उस तरह आप नहीं करते हैं, सुलझी हुई राजनीति करते हैं, ये हमने देखा है। देखिए, आखिर क्यों आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं? अब क्या फैसला आप खुद नहीं ले पा रहे हैं? देखिए, फैसला लेना जनता की बात होती है। जी। उसको जो पसंद आ जाए, अगर ऊंची बात करने वाले ही पसंद है तो मैं उसमें कोई टीका टिप्पणी आज भी नहीं करने वाला हूँ। लेकिन उनसे मैं जरूर ये आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि भाई आप चुनाव लड़ रहे हो या नेता बन रहे हो या अपने आप को हाईलाइटेड करने के लिए किसी को कुछ भी बोलने के लिए आप तैयार हो जाते हो और बोल भी देते हो, इससे आपको कुछ मिलने नहीं जा रहा है और कुछ मिलता भी नहीं है। हाँ, बीजेपी वाले हैं जो दिख रहा है कि किसी कोई रेपिस्ट है, कोई बहुत बड़ा दुष्कर्म करता है, उसे वो सहानुभूति करने में फूल माला पहनाकर घुमाती है और फिर जब उस पर ज्यादा कानून का शिकंजा कसता है तो उसे छोड़ देती है, ले जाओ इसको जेल में डाल दो। तो मैं और भी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप वैसे लोगों से बचिए कि आपका बेटा है, आपके भाई, आपके लोग ऐसे केस में ना फंसे। 2 दिन के लिए आपको प्रोत्साहित किया जाता है, तीसरे दिन आपको जेल में डाल दिया जाता है। तो इससे आप, हमारी मैंने अनुरोध है पर्सनली कि आप इससे बचे। दंगा हो या कोई ऐसा माहौल बन जाता है, गलत माहौल बन जाता है जो भाई भाई ही आपस में टकरा जा रहा है इस देश का, तो इससे बचना चाहिए। अच्छा, क्या आपको भी लगता है कि बिहार में राजद की एक लहर चली हुई है? जिस तरह से महारैली में दावा किया जा रहा है कि 10 लाख से ज्यादा लोग जुटे थे, इस तरह के लगातार राजद नेताओं द्वारा दावा किया जा रहा है। देखिए, आरजेडी की बात पर मैं आपको जवाब दे दूं, सिवान की धरती है और हमारी ही जमीन में तेजस्वी जी का प्रोग्राम हुआ 22 तारीख जी। उस वक्त हम लोग थे जमाल हाता में, हम लोग 3 बजे के बाद गए हैं जमाल हाता जी। तो हमारे उसी स्पॉट पे आपके माध्यम से या और भी चैनलों के माध्यम से ये बात आई, उसमें लगाए हुए हैं आरजेडी के सारा लोग सिंबल लगाए हुए। हम लोग तो रूठे हुए हैं, ये नहीं है कि हम आरजेडी से बहुत दूर चले गए हैं और आरजेडी के बहुत विरोध में है। तो उन लोग ही कमल की बोले हमारे मैडम हिना साहब के बारे में, साहबुद्दीन साहब के बारे में, तो उसके बिना ये आज का कार्यक्रम अधूरा रहा, पूरा नहीं हुआ। तो इसमें अब हम बिहार के बारे में क्या कह सकते हैं? हमारी मैडम जो है, चाहे साहबुद्दीन साहब हैं और ओसामा साहब हैं, कि पूरे बिहार में इनकी आज भी वही लोकप्रियता है। जनता उसी तरह से चाहती है, हर बिरादरी के, हर धर्म के लोग आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिधर मैडम जा रही है उधर एक कारवां बनते चला जा रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो अब आरजेडी के लोग, तेजस्वी या लालू जी या उनके क्या उनके अंदर है, क्या बातें हैं, अंदर से क्या बातें हो रही हैं जी, तो ये सब बात
तो सबके सामने है, देख रहे हैं लोग। लेकिन जो भीड़ जुटी थी पटना गांधी मैदान में, जो दावा किया जा रहा है कि 10 लाख लोगों की भीड़ थी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम उस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम एक ही बात कहते हैं कि वो भी पटना वाला हिना साहब के बगैर अधूरा रहा। दूसरी चीज, एक टीका टिप्पणी करेंगे, रैली मतलब हिना साहब के बगैर अधूरा रहा। अधूरा रहा है, वो बिल्कुल अधूरा रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। भले नारा लगा ना लगा, लेकिन अधूरा महसूस हुआ। पूरे बिहार की जनता ये महसूस कर रही है, याद कर रही है कि आखिर हिना साहब क्यों नहीं। तो इसका जवाब तो अगर हेना साहब नहीं जाती, चूंकि आप राजद से रहे हैं, कई दिनों राजद में आपने राजनीति की है, अगर हेना साहब राजद के साथ नहीं जाती हैं तो क्या आने वाले चुनावों में इसका खामियाजा सही मायने में राजद को उठाना पड़ सकता है? आप कैसे देखिए, देखते हैं इस बात? आप देखे नहीं, 2 उपचुनाव हुआ आपको, गोपालगंज हुआ और एक मुजफ्फरपुर। हाँ जी, तो मुजफ्फरपुर में हुआ बोचा। हाँ, तो आप तो देखने की उसका रिजल्ट। जी। अब इससे आगे हम क्या कह सकते हैं? बड़ी लोग हैं, बड़े लोग को बड़ी बात होती है, तो हम लोग तो एक सिवान के करता है, आईना तो सामने है। बिल्कुल। तो आप लोगों को क्या लगता है, मतलब आपको क्या लगता है खास करके कि मैडम को, हिना साहब को एक बार फिर से राजद के साथ जाना चाहिए, यानी सब कुछ ठीक होना चाहिए? आपको कभी ऐसा लगता है कि पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए? देखिए, हिना साहब, नुकसान तो दोनों तरफ है, हिना, राजद को नुकसान हो रहा है तो नुकसान मैडम का भी हो रहा है। देखिए, हिना साहब, ओसामा साहब, जी भाई इस बिहार के आइकॉन है अभी। हम्म। अगर कोई समझदार हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं अभी, और ना किसी व्यक्ति का, ना किसी विधायक का मैं नाम ले रहा हूं, आइकॉन है, उनके साथ क्या होना चाहिए, ये तो बड़े पार्टी के लोग हैं जो उनको इस बात पर अपना मंथन रखना चाहिए। जी, हम इसमें अंदर नहीं जाना चाहते हैं। चलिए, तो दरोगा खान जी थे, इनसे बातचीत हो रही थी, इन्होंने कहा है कि ओसामा और हिना साहब को इन्होंने बिहार का आइकॉन बताया है, और इन्होंने कहा है कि भले ही आरजेडी लगातार ये दावे कर रही है कि 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे या फिर बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, दावे कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि लगभग बिहार की सभी सीटों पर हिना साहब का दबदबा रहेगा इस बार चुनाव में, अगर हिना साहब राजद के साथ नहीं रहती है। तमाम खबरों को देखते रहने की तक। शुगर, गठिया, सफेद दाग, पुरुषों में कमजोरी, शुक्राणु की कमी, पीसीओडी व निसंतान दंपति स्वस्थ एवं खुशहाल जिंदगी के लिए मशहूर आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सक डॉक्टर MS हक मेडल एवं अवार्ड से सम्मानित, कई वर्षों से आपके शहर में सेवा दे रहे हैं। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें।